देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर, भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक पर ब्रेक लग चुका है। अगले हफ्ते तक के लिए ये बैठक टल चुकी है क्योंकि चीन के रवैये को देखते हुए भारत की सख्ती, भारत का ये फैसला पैंगयोंग और देपसांग से हटने के लिए, क्योंकि चीनी सैनिक तैयार नहीं है। सीमा पर चीन की गतिविधियों पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है और भारत की तरफ से फैसला लेते हुए इस बातचीत को अभी के लिए टाल दिया गया है। भारत चाहता है कि पहले जैसी स्थिति बहाल हो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने रुख को लेकर भारत की सख्ती दिखी है, जैसा कि अभी मैंने आपको जानकारी दी, और LAC पर पूरी तरीके से पहले वाली स्थिति बहाल हो। भारत ये चाहता है। चाइना स्टडी ग्रुप ने लद्दाख के हालात पर चर्चा भी की है। फिंगर एरिया से हटने में PLA आनाकानी कर रहा है। विवादित इलाकों को पूरी तरह से चीन खाली करे, भारत ये बार बार कह रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि चीन को धोखा देने में महारत हासिल है। वो कहता कुछ है, करता कुछ और है। लेकिन भारत ने भी ड्रैगन को सबक सिखाने की ठान ली है। 28 जुलाई को जो CSG की बैठक हुई, उसमें हिंदुस्तान ने दो टूक कह दिया कि फिंगर एरिया और जो टकराव वाली जगह है, वहां से चीनी सैनिकों को पूरी तरह से हटा दिया जाए। चीन की चालबाजी अब भी बरकरार। फिंगर एरिया छोड़ने को ड्रैगन नहीं तैयार। चीनी सैनिकों को पीछे हटना होगा, वरना ड्रैगन को अंजाम भुगतना होगा। पूरी दुनिया जान चुकी है कि विश्वासघाती चीन को धोखा देने में महारत हासिल है। वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। पहले ग्लोबल विलन ने फिंगर एरिया छोड़ने की बात कही, फिर बात करके मामले को सुलझाने की फरियाद की। लेकिन अब भी पूर्वी लद्दाख के फिंगर एरिया में चीनी सैनिक कब्जा जमाए बैठे हैं। ऐसे हालात में भारत ने भी हिंद के वीरों की फौज पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तैनात कर रखी है। चीन की हर चाल का, हर वार का करारा जवाब देने के लिए हिंद की सेना ने भी पूरा बंदोबस्त कर रखा है। भारत अपने रुख पर अडिग है। चाइना स्टडी ग्रुप यानी कि CSG की मीटिंग में उसने साफ कर दिया कि फिंगर एरिया सहित टकराव वाली सभी जगहों से चीनी सैनिकों को हटाया जाए। CSG में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण सदस्य शामिल हैं। इन सदस्यों में विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत सेना और दूसरी सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सूत्रों की माने तो 28 जुलाई को हुई CSG की बैठक में भारत ने चीन सेना के जमावड़े में कमी करने के मुद्दे पर बात ही नहीं की, क्योंकि ड्रैगन को करारा जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में करीब 40,000 सैनिकों को तैनात किया है। सूत्रों की माने तो हिंदुस्तान ने दो टूक कहा कि फिंगर एरिया और टकराव वाली जगहों से चीनी सैनिकों को पूरी तरह से हटाया जाए। भारत किसी जल्दबाजी में नहीं। भारत चाहता है चीन 14 जुलाई को हुई कोर कमांडर स्तर वार्ता में बनी सहमति का सम्मान करे, उसके सैनिक अपने स्थायी ठिकानों को वापस चले जाएं। फिलहाल अब हिंदुस्तान ने भी आर पार की सोच ली है और इसलिए भारतीय सेना ने ठंड के दौरान तैनाती रखने के मकसद से रसद और दूसरे साजो सामान जुटाने भी शुरू कर दिए हैं। तो पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रही है और खास तौर से भारत देश में भी लगातार कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच में एक खबर अच्छी भी है, वो है रिकवरी रेट को लेके। 24 घंटे में महामारी से रिकवरी का एक नया रिकॉर्ड बना है। बड़ी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। 51,232 मरीज कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा केस भी सामने आए हैं और साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो एक तरफ जहां पर रिकवरी रेट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी खबर भी है, चिंता वाली खबर भी है, लेकिन लगातार कोशिशें हो रही हैं कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द देश कोरोना वायरस से जूझ रहे इस संकट से उबर सके। तो जैसा कि मैंने बात की कि राहत की बात भी है, चिंता की बात भी है। तो राहत की बात क्या है और चिंता की बात क्या है, उसकी जानकारी आपको दे देती हूँ। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पहली बार 24 घंटे में हमने देखा है कि 50,000 से ज्यादा कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं, यानी कि कोरोना वायरस को वो मात दे चुके हैं। लेकिन साथ ही चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका, ब्राजील के बाद जो सबसे ज्यादा मौत के नंबर्स हैं, यानी कि 852, वो भारत में है। राहत की बात यह है कि देश में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या अब 11 लाख के पार पहुंच चुकी है। 11 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ये वो लोग हैं जो अब ठीक हो चुके हैं। लेकिन चिंता की बात यह है, परेशानी की बात यह है कि कोरोना मरीजों की संख्या देश में 17 लाख को पार कर चुकी है। 11 लाख ठीक हुए, 17 लाख अब संख्या पार हो चुकी है। अब 24 घंटे में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र और दिल्ली में
केसेस से ज्यादा रिकवरी देखने को मिल रही है। यानी कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र और दिल्ली ऐसे राज्य हैं यहां पर रिकवरी रेट काफी बेहतर है। लेकिन महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर कोरोना से 322 मौतें हुई है। डेथ रेट है ये महाराष्ट्र में, ये चिंता खड़ी करता है। इसके साथ ही मरीजों की संख्या के मुकाबले भारत में मौत का आंकड़ा अभी कंट्रोल में है। अगर आप बाकी देश देखेंगे तो वहां पर मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। आज हम तीसरे नंबर पर हैं। अमेरिका में काफी नुकसान हो रहा है, जैसा कि वहां पर वो आंकड़ा बताता है कि 54,865 नए मरीज पिछले 24 घंटे में। अब भारत में 54,865 नए मरीज देखने को मिले हैं पिछले 24 घंटे में, और अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत भी हुई हैं। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।